हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जब गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है तो ऐसी गर्मी में क्या होता है ना कि लू लगने का भी बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो चलिए इसी लू से बचने के लिए गर्मी में हम एक आम का पन्ना बनाते हैं। बहुत ही टेस्टी रहेगा ये आम पन्ना और गर्मी और लू से ये हमें बचाएगा। गर्मियों में हमें ये ज़रूर पीना चाहिए और सभी को पिलाना भी चाहिए घर में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आम पन्ना बनाने के लिए हमें क्या लेना है, पहले तो हमें कच्ची कैरी लेना है। जो कच्चे आम मार्केट में मिलते हैं ना, बस वही लेना है। तो अब ये क्वांटिटी मैं आपको बताऊं तो आप अपने हिसाब से ही लें। मेरे ये आधा किलो से थोड़े कम आम थे, ज़्यादा नहीं ली थे मैंने। आधा किलो आम में मैंने समझ लो कि एक आम कम था इसमें, और ये आधा किलो, हाँ मतलब कि 700 ग्राम्स होंगे। तो ये इतना आम लिया है और एक मीडियम साइज़ में आपको दिख भी रहा है, और क्वांटिटी से कुछ भी नहीं है। आप इसका कम ज़्यादा रेशियो में आपको आगे बताऊंगी किस तरह से कर सकते हैं। तो पहले हमें आम को धो लेना है अच्छी तरह से, और उसके बाद हम इसको बॉईल करने के लिए कुकर में रख रहे हैं। तो मैंने पानी जो है इतना डाला है कि आम सिर्फ डूबे हुए हैं, ज़्यादा ऊपर तक पानी नहीं लिया है। और इसमें कुछ भी नहीं डालना है अभी डायरेक्ट हम इसको सिर्फ बॉईल होने के लिए रख रहे हैं। आम को हमें इतना पकाना है कि जो छिलका है इसका वो एकदम से काला सा हो जाता है, थोड़ा कलर चेंज हो जाता है, और अंदर से जो गूदा है ना वो बिल्कुल पक जाएगा। क्योंकि ये अभी कच्चा है तो ये पक जाएगा, इतना हमें इसे पकाना है। तो लगभग अगर 4-5 सीटी आप लेते हैं तो इतने में आराम से आम पक जाता है। फिर देखिए हमें इसमें क्या करना है कि इसमें जो मसाले डालना है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। काली मिर्च, हरी मिर्च, और ये अदरक का एक टुकड़ा लिया है मैंने छोटा सा, और ये सौंफ है, और ये भुना हुआ जीरा है। भुना हुआ जीरा और कुटा हुआ भी है ये वो, और काला नमक, और ये एक वाइट नमक जो डेली में हम यूज़ करते हैं। सफ़ेद नमक, काला नमक, दोनों ही तरह के हमने ये नमक ले लिए हैं। तो मसाले में हमने ये ले लिया है। जब तक कुकर हमारा हो रहा है, सीटी आएगी उसमें, तब तक हम मसाला जो डालना है वो तैयार कर लेते हैं। फिर ये मैंने हरा धनिया लिया है, तो और साथ में लिए हमने ये पुदीना के पत्ते। तो आप इसे धोकर हरा धनिया पुदीना के पत्ते को अच्छे से ले सकते हैं। और ये मैं इसमें शक्कर डाल रही हूँ। तो देखिए ये मैंने अभी जो दिखी है ना, एक कटोरी में जो शक्कर ली थी वो डाली है, लेकिन इतनी ही शक्कर इसमें और डलेगी। जो आम मैंने अभी लिए हैं ना उसके हिसाब से, मतलब कि अगर 250 ग्राम के लगभग तो शक्कर मैंने डाली ही थी इसमें, और ज़्यादा भी डल सकती है, आम की खटास के ऊपर रहता है। तो अभी इसमें मसाले को सभी को हमने अच्छी तरह से पीस के इसका एक देखिए पेस्ट तैयार कर लिया है। थोड़ा सा पानी डालकर पीसा था, तो शक्कर वगैरह थी ना, तो ये बहुत जल्दी से अच्छे से पीस गया है। तो मैं आपको जो बोल रही थी कि चीनी का क्या रहता है कि हमें टेस्ट भी कर लेना है। और आम अगर आपके बहुत खट्टे हैं, ज़्यादा खट्टे हैं, तो शक्कर की मात्रा ज़्यादा डलेगी। अगर आम कम खट्टे हैं तो शक्कर की मात्रा कम डलेगी। तो इसलिए जब आप इसको पकाएंगे ना उस समय थोड़ा सा टेस्ट कर लें कि इसमें हमें शक्कर कितनी डालना है। वैसे इसे अब जब लास्ट में मैं आपको बताऊंगी एक बार फिर से कि सर्व करते समय भी आप इसमें शक्कर का यूज़ कर सकते हैं। पर ये पका हुआ शक्कर रहता है ना, ये अच्छा रहता है, ये नुकसान ज़्यादा नहीं करता है। अब ये देखिए कुकर भी ठंडा हो गया है। मैं थोड़ा जल्दी ठंडा कर रही थी, जल्दी बनाना था इसलिए। तो ये हमारे आम में से देखो छिलके भी अपने आप अलग होने लगे हैं, और आम पक चुका था अच्छे से। ये देखिए गूदा मैंने देखा। अगर आपको लगता है कि नहीं पका है तो आप एक आध सीटी और ले सकते हैं, बाद में फिर से उसको सीटी लेके और पका सकते हैं। तो ये आम तो बहुत ज़्यादा खट्टे थे, मैंने टेस्ट किया था बाद में, तो बहुत खट्टे आम थे। अब जो ये पानी इसमें बचा हुआ है ना, इस पानी को हम अभी जो पन्ना बनाने में ही यूज़ कर लेंगे। अब इसका हमें गूदा निकालना है। तो ये गूदे को हम एक बार ऐसे निकालेंगे। बहुत गर्म है ना ये, अभी निकलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। ठंडा करके आप इसे निकालिए, गरम गरम ना ही निकालें, नहीं तो फिर उससे क्या हाथ जल जाएगा। मैं जल्दी कर रही थी ना, तो देखिए बहुत जल रहा था हाथ। गर्मी में क्या होता है ना कि हम जब इस तरह की चीज़ें पीते हैं तो उससे है ना बहुत अच्छा रहता है। जैसे बाहर भी निकलते हैं गर्मी में तो उसमें लू लगने का बहुत डर रहता है, और ये रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है, बिल्कुल फ्रेश हो जाता है इससे। अगर आप बाहर से गर्मी से भी आ रहे हैं ना तो इसका सेवन कर सकते हैं।
अब ये गूदा हमने पूरा निकाल लिया है आम में से। इसे हम एक बार और इस तरह से जार में लेके मिक्सर से और ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए अब गूदा बिल्कुल अच्छी तरह से पतला हो गया है। इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। आप अगर लगता है तो आप इसे फिर से भी एक बार चला सकते हैं। और हाँ, ये गूदे के साथ भी आप चीनी डालकर चला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें ही चीनी डालें, इसके साथ भी आप शक्कर को मिक्स कर सकते हैं पकते समय। यहाँ पे वैसे ही शक्कर घुल जाएगी, हमको पकाना है, इसको थोड़ी देर और पकाना है। ये मसाले डाले हैं ना हमने, तो ये जो मिर्च, धनिया, पुदीना, जीरा, ये सारा जो इसके अंदर जाके जब टेस्ट बनेगा ना तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट बनता है। अब इसे हमें अच्छी तरह से कम 5 से 7 मिनट तक इसे अच्छा बॉईल आने तक पकाएंगे। अच्छी तरह से उबालना है हमें। अभी आप देखेंगे इसका टेक्सचर कैसा होता है। ये ठंडा होने के बाद भी थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। आप इसे हफ्ते 15 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। वैसे तो ज़्यादा बनाते नहीं हैं तो जल्दी ही ख़त्म हो जाता है। इतना तो 3-4 दिन में आराम से ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए। और अगर आपको इसमें कलर चाहिए तो आप इसमें फूड कलर जो आता है ना वो डाल सकते हैं, ग्रीन कलर का, उससे और अच्छा दिखेगा। मैंने तो नेचुरली बनाया है। और देखिए ठंडा होने के बाद मैंने इसे जार में भर के रख दिया है। अब हम इसकी ड्रिंक बनाएंगे। किस तरह से बनती है देखिए। पहले हमने एक ग्लास लिया, उसके अंदर आइस क्यूब्स डाल दिए और हम ये ऊपर से इसमें जो हमने पन्ना बना के रखा है ना इसे डालेंगे। और उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। और बस जब भी आपको किसी को देना है या खुद पीना है तो बस इस तरह से बनाइए और पीजिए। अगर आपको मीठा कम लग रहा है या इसमें कम लग रहा है कि पन्ना की मात्रा जो है वो कम है तो आप और 1 चम्मच डाल सकते हैं। तो इस तरह से बस बना के एंजॉय कीजिए। मैंने इसे टेस्ट किया था तो बहुत ही टेस्टी बना था, एकदम से खट्टा मीठा टेस्ट था।